108 साल पहले वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड डेडलीस्ट डिजास्टर्स टुक प्लेस। 15 अप्रैल 1921 को सुबह के 2:20 पर उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक अपने पहले ही सफर पर एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया, जिसमें 1500 लोगों की जान गई और सिर्फ 700 लोग बच सके। ये शिप इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। टाइटैनिक पर काफी नॉवेल्स, आर्टिकल्स और मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको टाइटैनिक के बारे में ऐसी बातें बताऊंगी कि आप वो पहले जानते नहीं होंगे। जैसे कि डूबने से पहले फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स ने डिनर में क्या खाया था, टाइटैनिक का आखिरी सर्वाइवर कौन था, टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले किसने इस शिप के डूबने की पेशन गोई की थी, और इसके अलावा और बहुत कुछ। ये वीडियो आपको भी उतनी ही अमेज करने वाली है जितनी इस वक्त मुझे बनाने में लग रही है, तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, एक्ट्रेस डोरोथी गिब्सन। अमेरिका की फिल्म एक्ट्रेस डोरोथी गिब्सन उन 700 लोगों में से एक थी जो इस शिप के सर्वाइवर्स थे। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उन्होंने फौरन ही इस पर फिल्म बनाने का सोचा और काम शुरू कर दिया, और एक महीने के अंदर ये फिल्म, जिसका नाम सेव फ्रॉम द टाइटैनिक था, मई 1912 में रिलीज हो गई। टाइटैनिक डूबने के एक महीने के बाद ही एक्ट्रेस ने इस फिल्म में वही शूज और ड्रेस पहना था जो उस वक्त जहाज के डूबने के वक्त पहना हुआ था। ये फिल्म उस वक्त बहुत ही मशहूर हुई थी, लेकिन एक अफसोसनाक बात आपको बताती चलूं कि इस फिल्म को अब कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि कुछ ही सालों में उसके तमाम प्रिंट्स जलकर खाक हो गए थे। नंबर 2, बाइनोक्यूलर्स। ये बात तो मुझे भी पहले नहीं मालूम थी, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको भी शायद ये बात पता हो कि टाइटैनिक शिप के ऊपर जो 2 लोग मौजूद थे उन्हें लुकआउट्स कहा जाता है, और वो समंदर से दूर से चीजों को देखते हैं, लेकिन उनके पास इस जर्नी में बाइनोक्यूलर्स ही नहीं थे, और अगर होते तो वो आइसबर्ग को पहले ही देख लेते। जहाज में कैबिनेट में बाइनोक्यूलर्स रखे जरूर थे, मगर वो कैबिनेट लॉक था और उसकी चाबी किसी के भी पास नहीं थी। दरअसल जहाज की रवानगी से कबल उस जहाज के सेकंड ऑफिसर को आखिरी लम्हात में तब्दील कर दिया गया था, और वो कीज को हैंडओवर करना भूल गया था। खैर, उन कीज को सन 2010 में $130,000 में ऑक्शन कर दिया गया था। लेकिन सोचने की बात है, अगर कीज नहीं थी तो कैबिनेट्स को तोड़ कर भी तो बाइनोक्यूलर्स निकाले जा सकते थे। नंबर 3, ब्राइटैनिक। टाइटैनिक पर एक नर्स और स्टीवर्ड खातून थी जिनका नाम वायलेट जेसप था। ये वो खातून हैं कि जो 2 बार डूबने से बची हैं, एक टाइटैनिक से और दूसरी ब्राइटैनिक से। जेसप सिर्फ 25 साल की थी जब वो टाइटैनिक में डूबने से बची। हुआ कुछ यूं था कि जब टाइटैनिक जहाज डूबने लगा तो इंतजामिया ने लाइफ बोट्स निकाली, लेकिन उस वक्त दीगर खवातीन मुसाफिर उन पर सवार होने से डर रही थी, तो इंतजामिया ने जेसप को लाइफ बोट्स में बिठाया ताकि दीगर खवातीन भी बैठ जाएं। खैर, कुछ सालों बाद जेसप दूसरी शिप में, जिसका नाम ब्राइटैनिक था, उस पर सफर कर रही थी कि समंदर में जर्मनी के बिछाए हुए माइन से वो शिप हिट हुई और 1916 में डूब गई। जेसप उस हादसे में भी बच गईं, लेकिन उनके सर में गहरी चोटें आईं। नंबर 4, नेवरेटल ब्रदर्स। नेवरेटल ब्रदर्स को टाइटैनिक ऑर्फन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 भाई ऐसे बच्चे थे कि जिनको बगैर उनके पेरेंट्स या गार्डियन के रेस्क्यू किया गया। उनके नाम एडमंड और माइकल थे। एक की उम्र 2 साल और दूसरे की 4 साल थी जब शिप डूबा। ये दोनों बच्चे अपने वालिद सीनियर माइकल के साथ थे, जो कि उनको जबरदस्ती उनकी वालदा से लेकर जहाज में सवार हुआ था कि उनको यूएस से ले जाऊंगा, और उनकी वालदा भी बाद में पीछे वहाँ आ जाएंगी और हम लोग एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। जब जहाज डूबने लगा तो आखिरी बार उनके वालिद ने उनको लाइफ बोट्स में सवार करवाया, और उसके बाद से उनके वालिद का कोई पता न चल सका। खैर, अथॉरिटीज ने इस जहाज के डूबने के एक महीने के अंदर उन भाइयों की वालिदा को ढूंढ निकाला, क्योंकि उन बच्चों की पिक्चर्स उस वक्त अखबारों में घूम रही थी। नंबर 5, लास्ट सर्वाइवर। टाइटैनिक के आखिरी सर्वाइवर की डेथ 2009 में हुई है। वो सिर्फ 2 महीनों की थी जब शिप सैंक हुआ। उनका नाम मेलिनिया डीन था, और उस वक्त किसी ने उनको लाइफ बोट में रैप करके सीट के नीचे रख दिया था। उनकी डेथ 2009 में हुई और उनकी उम्र 97 ईयर्स थी। नंबर 6, शिप्स कुक। टाइटैनिक पर मौजूद कुक का नाम चार्ल्स था, और वो भी उस बदकिस्मत शिप के साथ डूब गया था, लेकिन वो 2 घंटों तक बर्फीले पानी में सरवाइव करता रहा, जबकि दूसरे लोग हाइपोथर्मिया की वजह से सिर्फ 15 मिनट में ही दम तोड़ गए थे। चार्ल्स ने काफी ज्यादा विस्की पी रखी थी, इसलिए वो इतनी देर तक बर्दाश्त कर सके ठंडे बर्फ पानी को। चार्ल्स उस रात काफी बिजी रहे थे, और उन्होंने फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के लिए 10 खानों पर मुश्तमिल डिनर भी तैयार करवाया था, जिनमें से कुछ डिशेस के नाम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑयस्टर्स, फिले मिग्नन, पोच्ड सैल्मन, चिकन लियोनीज, फोर ग्रास, रोस्टेड पिजन, लैम्ब विद मिंट सॉस, पंच रोमेन और पैलेट क्लींजिंग आइस फ्लेवर्ड विद ऑरेंजेस वगैरह। नंबर 7, 73 ईयर्स।
टाइटैनिक उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी, लेकिन फिर भी उसके रैकेज को समंदर में ढूंढने में 73 इयर्स लग गए और तब जाकर उसका रैकेज मिला। 1985 को टाइटैनिक का रैकेज मिला। जब जहाज डूबा था तो उस वक्त बच जाने वाले अफराद में से 15 अफराद ने कसम खाकर ऑफिशियल्स को बताया था कि टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर पानी में डूबा है, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन 73 साल बाद समंदर के अंदर टाइटैनिक का जहाज 2 हिस्सों में ही मिला। नंबर 8, व्हाट शिप कैरिंग। बताया जाता है कि टाइटैनिक पर 15,000 बियर्स की बोतल थी, 1,000 वाइन की बोतल्स, 850 बॉटल्स लिकोर की और 8,000 सिगार्स भी थे। इसके अलावा 75,000 पॉन्ड्स फ्रेश मीट, 7,500 पॉन्ड्स बेकन, 36,000 ऑरेंजेस, 1,000 ब्रेड्स और 40,000 फ्रेश एग्स उस वक्त शिप पर मौजूद थे। नंबर 9, फर्टिलिटी नॉवेल। फर्टिलिटी एक नॉवेल था जो एक अमेरिकन ऑथर मॉर्गन रॉबर्टसन ने लिखा था 1898 में टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले। इस नॉवेल में एक शिप जिसका नाम टाइटन था उसको डूबते हुए दिखाया गया था। इस नॉवेल में और टाइटैनिक के डूबने में कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो इनके नाम एक जैसे थे, नॉवेल में टाइटन और असली में टाइटैनिक। इन दोनों का साइज भी एक था। दोनों अप्रैल में डूबे थे और उनकी वजह भी आइसबर्ग से टकराना थी। दोनों शिप्स को अनसिंकेबल बताया जा रहा था और दोनों में लाइफ बोट्स भी कम थी। इस ऑथर को साइको कहा जाता था, लेकिन उसने कहा कि ये सब मेरी एक्सटेंसिव नॉलेज की वजह से है। आई नो व्हाट आई एम राइटिंग अबाउट, दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नंबर 1, एक्ट्रेस डॉरोथी गिब्सन। अमेरिका की फिल्म एक्ट्रेस डॉरोथी गिब्सन उन 700 लोगों में से एक थी जो इस शिप के